कि जहां पे भी आपको ये पॉइंट नजर आए या ये चीजें नजर आए, सर आप आंखें बंद करके वहां पे इन्वेस्टमेंट कभी भी ना करें। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारा वीडियो का पर्पस कुछ पॉइंट्स वगैरह डिस्कस करना है कि इन्वेस्टमेंट करते हुए हम ये बात तो बहुत जगह करते हैं कि हमें किन पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए या किन किन चीज़ों का ख्याल रख के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन थिंग्स कि जिनके होते हुए हमें इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करनी चाहिए उस प्रोजेक्ट में। तो ये अक्सर लोग पूछते हैं कि हसन भाई ये किस अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये कौन कौन सी चीज़ है जो कि वहां पे नहीं होनी चाहिए। तो लेट मी बी वेरी क्लियर, आई वांट के एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूं कि बड़े क्लैरिटी के साथ हम डिस्कस कर सकें कि जहां पे भी आपको ये पॉइंट नजर आए या ये चीजें नजर आए, सर आप आंखें बंद करके वहां पे इन्वेस्टमेंट कभी भी ना करें। नंबर वन, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट नजर आएंगे। अभी ये एक सूदी कारोबार, ऑलरेडी एक इंटरेस्ट का कारोबार शुरू हुआ है कि हमारी बैक एंड पे एक प्रोजेक्ट बना नहीं होता या बैक एंड पे एक प्रोजेक्ट ने अभी स्टार्ट लेना होता है। अभी तो शायद वो एनओसीज के मराहल में, अभी शायद वो डिगिंग के मराहल में भी नहीं गया और शायद क्वाइट पॉसिबल अप्रूवल्स वगैरह के स्टार्ट में भी नहीं गया, लेकिन हमें ऑफर आ जाती है कि आप इतने मिलियन इन्वेस्ट करें और इसके अगेंस्ट इतने लाख या इतने थाउजेंड आपको पर मंथ रेंट आता रहेगा। सर जहां पे आपको ये चीज नजर आए उसमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। रीजन बीइंग अ डेवलपर, दिस इज अ वेरी क्लियर थिंग। कोई भी पर्सन जो हमारी फील्ड से कनेक्टेड है वो बड़ी आसानी से ये बात समझ सकता है कि डेवलपर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है कैश की, और वो कैश जो कि आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर चुके हैं, एक इन्वेस्टर उस कैश के साथ प्रॉफिट मार्केट से उठाता है, डेवलपर से नहीं उठाता। सो फ्यूचर में उस डेवलपर को मुश्किलात पेश आएंगी इस प्रोजेक्ट को लेके, और जब मुश्किलात पेश आएंगी वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर सकेगा, और जब वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर सकेगा कैश के कम होने की वजह से, तो वो प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो पाएगा और आपका सरमाया और जो ओरिजिनल सरमाया है वो डूबने के बहुत ज्यादा चांसेस है। नंबर सेकंड थिंग, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको अभी मार्केट में ऐसे नजर आ रहे हैं जहां पे वो एक्सचेंज अलाउ कर देते हैं, जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में मार्चा भी कहते हैं। तो जहां पे भी आपको ये एक्सचेंज और मार्चा नजर आए तो वहां पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। द रीजन बीइंग, जिस तरह मैंने पिछले रीजन में भी बताया, एक डेवलपर को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत कैश की ही होती है। सो जब आप किसी के साथ एक्सचेंज करते हैं अपना एक प्लॉट, जिस तरह मिस्टर अली है, मिस्टर अली एक प्रोजेक्ट में जाके अपनी उस प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करवा लेते हैं, और जो कि उन्होंने शायद 2 या 3 साल या शायद 10 साल पहले ली हो। द रीजन इज कि ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए कि मिस्टर अली अली जो है, सर ही इज इन अ राइट पोजीशन कि वो अपनी इस प्रॉपर्टी को सेल कर सके, क्योंकि वो वहां के लोगों को भी जानते हैं जिससे उन्होंने परचेज किया, वहां के डीलर्स को भी जानते होंगे, वहां पे उनकी वाकफियत भी होगी। अपनी उस वाकफियत के होते हुए, अपने उन डीलर्स के होते हुए, अपने उस नेटवर्क के होते हुए, अगर मिस्टर अली खुद वो उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर पा रहे, तो किस तरह पॉसिबल है कि वो प्रोजेक्ट डेवलपर, वो प्रोजेक्ट ओनर उस प्रॉपर्टी को सेल कर सके, स्पेशली उस वक्त जब सिर्फ मिस्टर अली ही अपनी प्रॉपर्टी लेके नहीं आ रहा, बल्कि मिस्टर अली जैसे शायद 100 और लोग भी आ रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टी उस प्रोजेक्ट को दे रहे हैं, उस प्रोजेक्ट से आने वाले वक्त के लिए वहां पे कोई यूनिट बुक करवा रहे हैं। सो द थीम इज, द कंक्लूजन इज, जिस तरह मैंने लास्ट एग्जांपल में भी आपको बताया कि इन दोनों चीजों से डेवलपर के पास कभी भी कैश नहीं आ सकेगा, क्योंकि आप जब इतनी अच्छी पोजीशन में होते हुए उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर पा रहे, तो हाउ ऑन अर्थ इज इट पॉसिबल कि वो डेवलपर जिसके करने के और बहुत सारे काम है, सर उसने आपकी प्रॉपर्टी जाके सेल नहीं करनी। अगर उसने आपकी प्रॉपर्टी जाके सेल नहीं करनी या वो प्रॉपर्टी सेल नहीं होनी, तो डेवलपर के पास कैश कहां से आएगा, और अगर उसके पास कैश नहीं आएगा तो किस तरह पॉसिबल है कि वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर सके। तो ये दो रीजन, दो चीजें, दो ट्रांजेक्शन, दो मामला आपको जहां पे भी नजर आए, आप आंखें बंद करके बिलीव कर लें कि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना।